हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे यूज़ एम आर में इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। कल हमने इंटरोगेटिव रूल पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव रूल। उसका रूल है इज़ एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन। तो आइए फ्रेंड, इसमें हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे क्या मैं अमीर नहीं हूँ, तो इस पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई को हम क्या बोलते हैं? ठीक है। तो जैसा कि रूल में बताया गया है, हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिखा जाता है। तो इसलिए आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब ऐड होता है? तो आई के साथ एम ऐड होता है। तो आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब हमारा एम ऐड होता है, तो इसलिए हम एम को पहले लिखेंगे और आई को बाद में लिखेंगे। तो इस पे तो हमारा सेंटेंस होगा एम आई नॉट रिच। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, क्या वह अच्छा नहीं है? तो वाह, इस पे सब्जेक्ट है हमारा वाह। वाह को हम ही बोलते हैं और ही के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या ऐड होता है? इज। और जैसा कि रील में इज, तो इसलिए इसका सेंटेंस होगा इज ही नॉट गुड। इसके और एग्जाम्पल हम देखेंगे, क्या पानी नहीं है? तो यहाँ पर ही हमारा पानी ह्यूमन बींग्स नहीं है, तो इस पे हम दिस यूज करेंगे। ठीक है। तो दिस के साथ भी हेल्पिंग वर्ब इज हो जाता है, इसलिए इसका सेंटेंस हो जाएगा इज दिस नॉट वाटर। इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, एक नोट है कि व्हेन ही डिनोटेड अ पर्सन और थिंग वी यूजेज दिस और दिस। ठीक है। मतलब यह है कि अगर हम कोई पर्सन या किसी थिंग या क्या वस्तु को हम डिनोट करेंगे, तो हम लोग दिस और दिस का यूज करेंगे। ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन, जैसे कि वह जा रहा है, तो यह है किसी इंसान के लिए कोई पर्सन है, तो उसके हम यहाँ दिस यूज कर सकते हैं। इस पे ध्यान देने बात है कि अगर कोई सिंगुलर हो तो हम उस पर दिस यूज करेंगे, और अगर वो प्लूरल हो तो उसमें दिस यूज करेंगे। उसी प्रकार दैट, सिंगुलर में हम दैट यूज करते हैं, प्लूरल में हम दोज यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देके हम आपको समझा देते हैं कि जब सिंगुलर पर्सन या कुछ सिंगुलर सामान हो तो दिस यूज करते हैं। जैसे किसी भी सामान अगर आपके सामने हो तो उससे या उस सेंटेंस में हम इट यूज कर सकते हैं। जैसे कि यह राम है, तो हम बोल सकते हैं दिस इज राम। या सब कोई, यह पेन, बहुत सारे पेन है, तो उसमें हम दिस मैंने इसको मतलब बोल सकते हैं, या बहुत सारे पेन है, तो दिस के साथ हम इस यूज करते हैं। तो बहुत सारे में हम आर बोल सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं दिस आर मैनी पेन्स के। और यहाँ पे आइए हम कुछ और अच्छे समझते हैं कि किसी भी सामान अगर आपके सामने हो, जैसे आपके सामने एक पेन रखा गया, मान लीजिए पेन यहाँ पे सामने में रखा गया है, तो हम इसको बोल सकते हैं इट इज़ पेन। ऐसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। ठीक है। उससे हम सेंटेंस भी यूज कर सकते हैं। आइए फ्रेंड, इसके साथ हम एक और रूल पढ़ सकते हैं, जैसे WH रूल। जैसे WH रूल का रूल होता है WH प्लस इज प्लस आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे मैं कौन हूँ, तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट क्या है? आई। पर हमारा रूल के हिसाब से मैं कौन हूँ, तो यहाँ पर ही हमारा WH पहले आता है, उसके बाद इज हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। तो WH में कौन क्या क्या आते हैं मैंने पहले के वीडियो में बता चुका है, आप मेरे पहले के वीडियो में जाकर देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने पढ़ाया है, उसमें मैंने WH में क्या क्या आते हैं वो सब बहुत अच्छे प्रकार से मैंने इस पर समझाया है, तो आप एक बार उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ही रूल के हिसाब से मैं कौन हूँ, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा हु एम आई। और वे लोग कौन हैं, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट है दे, और रूल के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा ये सेंटेंस हु आर दे।
और एक एग्जाम्पल है वह यहाँ क्यों नहीं है, तो इसका हो जाएगा वाई इज़ ही नॉट हेयर। फिर राम घर पर क्यों नहीं है, तो वाई इज़ राम नॉट एट होम। थैंक यू।